गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, कि आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है यू बैक्टीरिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा किंगडम के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, यू बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, प्लस माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आर्की बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के आगे यू लगता है उसका मतलब होता है ट्रू, यानी यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। यानी ट्रू बैक्टीरिया। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे बैक्टीरिया की, तब मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने आर्किया पढ़ाया तो आर्किया में क्या आया था सिचुएशन कि आर्की बैक्टीरिया हमेशा कहाँ मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते। लेकिन यू बैक्टीरिया क्या होता है, आपको हर जगह मिल जाएंगे बैक्टीरिया। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो हर जगह, पानी में, एरोबिक कंडीशन में, एनरोबिक कंडीशन में, हवा में, इवन मॉइस्चर में, हॉट में, लो टेम्परेचर में, एवरीवेयर कॉमन जो बैक्टीरिया है वो किसके अंडर में आते हैं, आपके यू बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। सो यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। सही मायने में जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है तो बैक्टीरिया ही, लेकिन हर जगह मिल रहे हैं, इसलिए कॉमन बैक्टीरिया है, ठीक है, कॉमन होते हैं, ठीक है। दूसरा, लीव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे आपको। इसीलिए बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जनरल बैक्टीरिया के होते हैं। फिर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यू बैक्टीरिया के, आपको भी रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैक्टीरिया के होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यूनिसेलुलर होता है, नेचुरल सी बात है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। प्लस लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया को मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये हर जगह मिलते हैं, हर जगह, लेकिन एक कंडीशन है कि एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में यू बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मिलते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया है जो हर जगह मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल की जो कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन जो होती है उनके अंदर मिलते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया। प्लस इसकी क्या कंडीशन है, मैंने आपको बताया है कि ये हर जगह मिलते हैं, तो ये बॉडी के ऊपर भी होते हैं, किसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर भी होंगे और उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है, इन एंड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा किंगडम में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि वो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस। प्लस जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, ओके। नेक्स्ट आता है सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है। ये जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, ओके। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं यू बैक्टीरिया के अंदर कि जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर ही जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इसके ऊपर और कोई कवरिंग नहीं होती। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, लिपिड की होती है, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। ऐसा नहीं है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती ही नहीं है, कुछ में होती है लेकिन वो अंदर होती है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो लिपिड की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलके बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के अंदर, ओके। वो किससे मिलके बनी होती है, ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड से मिलके बनी होती है, ओके। नेक्स्ट आता है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो यू बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेलम भी हो सकता है या फिर आपके सिलिया भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एंडोस्पोर।
यू बैक्टीरिया जनरली क्या होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फेवरेबल सिचुएशन नहीं हो, कंडीशन नहीं हो, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रिजर्व कर लिए रखते हैं। और वो कैसे प्रिजर्व करते हैं, एंडोस्पोर बना के, ठीक है। एंडोस्पोर बनाने की उनमें कैपेसिटी होती है। और एंडोस्पोर क्या होता है कि एंडोस्पोर का मतलब होता है कि वो डॉर्मेंट सिचुएशन में या डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, अपने आप को एक कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर लेते हैं, जो उन्हें हार्श कंडीशन से या एक्सट्रीम कंडीशन जो उनके फेवर की नहीं है उनसे वो बचाता है। ओके, डॉर्मेंट सिचुएशन में ये रह सकता है। बैक्टीरियम जो है वो एंडोस्पोर के अंदर सदियों तक प्रिजर्व रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि ये यू बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल भी होते हैं और पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। जनरली हम जब बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि ये सारे पैथोजेनिक है, ये सब बीमारी करते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें हार्म करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हम दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, ठीक है। कर्ड के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, तो वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या है, वो हमें नुकसान कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, फ़ायदे के लिए है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें सच में फ़ायदा करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट आता है एरोबिक और एनरोबिक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो दोनों कंडीशन में रह सकते हैं। वो एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं और एनरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। एरोबिक और एनरोबिक जो है वो गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनको ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक भी होते हैं और एनरोबिक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन। जनरली जो यू बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो बाइनरी फिशन होता है, एसेक्सुअल मोड है। बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल मोड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कुछ जनरली हम उन्हें आगे जब उनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो उसे हम ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेल्स के कॉन्टैक्ट्स के द्वारा या अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन जो जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बाइनरी फिशन की वजह से होता है, वो एसेक्सुअल मोड है, ठीक है। तो ये तो हमारे थे यू बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि यू बैक्टीरिया को भी फर्दर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनके कुछ बेसिस रखे गए हैं जिनकी वजह से यू बैक्टीरिया को भी फर्दर अलग अलग उनकी ग्रुपिंग की गई है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं कि वो कौन से बेसिस है जिनकी वजह से इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या है वो बेसिस कि अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पेप्टिडोग्लाइकेन के बाहर भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन है या सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफर होती है, एक दूसरे से इनमें भी डिफरेंस होता है। तो इनके डिफरेंस की वजह से भी इनको क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी यू बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी अलग अलग इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उनके बेसिस पे भी उनकी ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया को उनके शेप के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आई होप आप सभी को यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।